एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बेम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम शुरू करने वाले हिस्ट्री का एक और चैप्टर जिसका नाम है वेवर्स, आयरन स्मिथर्स एंड द फैक्ट्रीज ओनर्स। क्या क्या है चैप्टर का नाम यह है कि वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 1। तो शुरू करते हैं आपके इस चैप्टर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये है कि जो क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो कब से हैं? ब्रिटिश के समय से हैं इंडिया में, जो कि सिर्फ दो ही इंडस्ट्री में ज़्यादातर फोकस करते। एक तो टेक्सटाइल, जहाँ पर कॉटन चीज़ें बनती थी, कॉटन या फिर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर, या फिर आयरन एंड स्टील में। जैसे कि सबसे पहले इंडिया में सबसे पहला आयरन एंड स्टील कंपनी कौन था? टिस्को था, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटिश के लिए, ये बहुत कनेक्शन क्लोज कर रहा था कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया में अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, जो कि ब्रिटिश को बहुत सारे प्रॉफिट वहां से होगी, जिसके वजह से कॉलोनाइजेशन भी और भी ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया के अंदर। 18th सेंचुरी के अंतर्गत द लीडिंग नेशन ऑफ टर्म ऑफ क्राफ्ट एंड ट्रेड, लीडिंग नेशन इंडिया बन गया था किसके? क्राफ्ट में से, और जो क्राफ्ट हम बनाते, चीज़ें बनाते, और जो ट्रेड में से इंडिया लीडिंग नेशन बन चुका था। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन चल रहा था इंडिया के अंदर, जिसके लिए हमें इन लोग कहने लगे वर्क्स ऑफ ऑल द वर्ल्ड। इसलिए ब्रिटिश ने यहाँ पर इतने सारे इंडस्ट्री खोलकर इंडिया को बना दिया वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर सारे चीज़ें होने लगी। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल में इतने सारे प्रोडक्शन होने के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत सारे इंडिया में आने लगे, जिसकी वजह से बहुत मार्केट अब बढ़ने लगा। मार्केट बढ़ने से प्रोडक्ट आने लगी, जिसके अंदर ट्रेड भी बहुत बढ़ने लगे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी ग्रो होने लगे। और ब्रिटिश भी इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे फ्लोटिंग इंडिया, यानी इंडिया में बहुत सारे पैसे रेवेन्यू जनरेट होने लगे इस इंडस्ट्रीज के कारण। इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड ऑफ मार्केट, इंडिया के टेक्सटाइल के बारे में और पूरे विश्व के मार्केट के बारे में जानते हैं। 1750s के अंतर्गत इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का। कॉटन टेक्सटाइल का 1750s में इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया के अंतर्गत। इंडियन की टेक्सटाइल बहुत सारे से फाइन क्वालिटी के लिए जानी जाती है, और अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए, बहुत अच्छे प्रोडक्ट के लिए, और फाइन प्रोडक्ट, फाइन क्वालिटी के लिए इंडिया के जो टेक्सटाइल है बाहर तक जाने जाते हैं। जिसके वजह से 16th सेंचुरी के अंतर्गत जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, इसीलिए इंडिया के टेक्सटाइल को बाय करने लगे। इसलिए यूरोपियन मार्केट में इंडिया की कॉटन की बहुत ज्यादा हेवी डिमांड है। फिर क्या है? वर्ल्ड टेल है, ये दुनिया, विश्व क्या कहते हैं? विश्व इतिहास कहता है। तो इंडिया की जो टेक्सटाइल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कहाँ पर? वेस्टर्न मार्केट के अंदर। ये पूरा वर्ल्ड है वेस्टर्न, यानी ये वाला पार्ट में ज्यादा पॉपुलर है इंडिया का। क्या? वेस्टर्न मार्केट के अंतर्गत इंडिया का बहुत पॉपुलर है टेक्सटाइल्स, जिसका नाम हम मुस्लिन कहते हैं। और कालीको, कालीको कहाँ से आया? कालीकट से। कालीकट एक चीज से आया, कालीको। और मुस्लिन किसके नाम है? ये टेक्सटाइल्स का नाम, ये कपड़े के नाम है। ये जो बेस्ट कपड़े पूरे वेस्टर्न मार्केट में, वर्ल्ड में धूम मचा रहे थे। द प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ है जिन्हें हम चिंट कहते हैं, ये याद रखना, प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ जो होते हैं उन्हें चिंट कहा जाता है, जो कि चिंत से आए हैं, जो कि मसूलीपाटम में प्रोड्यूस किया था, मसूलीपाटम आंध्र प्रदेश में। और बंधना, जो कि बंधना से आया है, जिसका अर्थ है टायर और डाई। बंधन यानी हम कहते हैं बंधन होना, डाई और टाई इसे कहा जाता है, जो कि गुजरात में प्रोड्यूस होता है और राजस्थान में इसके बहुत सारे बल्क के ऑर्डर है। तो एक चिंट, एक यहाँ पर हमने जाना, एक चिंट है जिसे प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? मसूलीपाटम आंध्र प्रदेश। बंधना एक है जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? गुजरात के अंतर्गत और राजस्थान के अंतर्गत। और मसूली और कालीको ये पूरे विश्व में वेस्टर्न मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है। फिर क्या था? फेमस वेब पैटर्न, सबसे ज्यादा फेमस वेब पैटर्न क्या है? सबसे पहले पटोला, जो कि सूरत और अहमदाबाद में है। PSA से याद रखने, पटोला, सूरत, अहमदाबाद। जामदनी, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है। जामदनी कहाँ पर है? जामदानी बंगाल में। वेस्ट बंगाल लिखो या फिर बंगाल लिखो, जो भी लिखो आपकी इच्छा। फिर क्या? यूरोपियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, इंडिया के टेक्सटाइल कहाँ पर? यूरोपियन मार्केट के अंदर। 1720 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन बनाया, कालीको एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत
प्रिंटेड कॉटन सेशल चिंट इन इंग्लैंड, मतलब जो प्रिंटेड कॉटन क्लोथ जिनका नाम था चिंट, उन्हें इंग्लैंड को भेजा गया कालिको एक्ट के अंतर्गत। फिर इंडिया के जो डिजाइन है वो बहुत प्रिंटेड होने लगे, कहाँ पर, इंग्लैंड में, जैसे कि व्हाइट मसलिन, प्लेन, अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ। जैसे कि देखिए पहले सिर्फ मसलिन था, फिर उसके ऊपर व्हाइट मसलिन एक बनाया गया, फिर कुछ अलग, फिर उसको मॉडिफाई करके बनाया गया, कहाँ पर, इंग्लैंड में बनाया गया, इंडिया में बनाया गया। ये सारी चीज़ें को डेवलप्ड किया गया कालिको एक्ट के अंतर्गत, ये सारे। फिर स्पिनिंग जर्नी वाज इन्वेंटेड, जो स्पिनिंग जर्नी था जिसे इन्वेंट किया गया था जॉन के द्वारा 1764 के अंतर्गत। जो इन्वेंशन था, इसे जो इन्वेंशन था स्टीम इंजन का, इसे किसने बनाया था, रिचर्ड आवक राइट ने इसे बनाया था 1786 के अंदर, जो कि रिवॉल्यूशन, इसने रिवॉल्यूशन किया कॉटन टेक्सटाइल के मार्केटिंग को। क्यों? जिसकी वजह से इजीली ट्रांसपोर्टेशन होने लगा यहाँ से यूरोप। फेमस वेविंग सेंटर्स, फेमस वेविंग सेंटर्स क्या क्या थे इंडिया में? सिर्फ 4 थे, याद रख सकते हो। BGAC, देखिए BG यानी बैकग्राउंड होता है, AC यानी एयर कंडीशन होता है, याद रख सकते हो। बैकग्राउंड एयर कंडीशनर, बैकग्राउंड एयर कंडीशनर, बैकग्राउंड, B फॉर बंगाल, ग्राउंड, G फॉर गुजरात, A फॉर आंध्र प्रदेश, C फॉर कालीकट। देखिए कालीकट से आया था कालिको, आंध्र प्रदेश से मसूलीपाटम से क्या आया था, क्या आया था बताइए, बताइए बताइए, चिंता आया था ना। गुजरात से वंदना, बंगाल से क्या यार, कुछ ही याद नहीं तुम्हारा, बंगाल से जामदनी, याद आया कुछ? ठीक, तो ये आपका हो गया आज का लेक्चर, और हमने बहुत अच्छी तरह से खत्म कर दिया, आपको सब कुछ समझ में आया, थैंक यू। और क्या करना है आपको, क्या क्या चीजें मिलेंगी, नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, मजे नोट्स है, ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, पढ़ लीजिएगा सारे नोट्स को। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी वीडियो को करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अपने डाउट्स, अगर आपके ही कुछ डाउट्स है या फिर आपके दोस्तों के कुछ डाउट्स हो वो आप कमेंट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो बाय बाय।